तो सूरज यीशु मसीह है और चांद संतों को दर्शाता है। 여러분 태양은 스스로 빛을 내는 별을 तो सूरज अपने आप ज्योति चमका सकता है 예수님이시고 और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ज्योति हूँ। 그 빛을 받아서 반사는 반사체인데 लेकिन जो चांद है वो सिर्फ सूरज की ज्योति को चमकाता है। 바라보면 तो जो हम यीशु की ओर देखते हैं जो ज्योति है, 예, 그리스도는 빛을 비추는 성도들은 तो जो संत लोग हैं वो भी ज्योति चमका सकते हैं। 자 여러분 항상 밝고 둥근 모양인 태양 तो जो सूरज है वो हमेशा गोल है, 매일 लेकिन जो चांद है उसका आकार बदलता रहता है। 예, 어제나 오늘나 영원토록 변 लेकिन यीशु मसीह हमेशा एक समान है। 예, 히브리 13장 तो इब्रानियों 13 के 8 में लिखा है 늘 변화무쌍한 우리 यीशु मसीह वालों एक समान है। 예, 태양에서 보면 तो अगर आप सूरज की ओर से देखेंगे 여전히 우리 인간은 여러분 이제 부족하고 तो मनुष्य हमेशा कमियों कमजोरियों से भरा हुआ है। 자 그러나 여러분 태양에서 보면 태양은 끊임없이 빛이고 लेकिन अगर आप सूरज को देखोगे उसमें से हमेशा ज्योति निकलती है। 빛을 받는 부분은 여러분 밝 तो जब चांद उसको स्वीकार करता है तो वो भी चमक सकता है, 어둠으로 보여요. और जब वो उसे आधा स्वीकार करता है तो आधा चमक सकता है। इसलिए चांद हमेशा बदलता है। 항상 둥글잖아요. लेकिन चांद का आकार असलियत में गोल है, लेकिन जितनी वो ज्योति स्वीकार कर रहा है उस हिसाब से उसका आकार बदल जाता है। 예, तो ऐसा वो हमें दिखाई देता है। 다른 असलियत में वो गोल है, सही है। 맞습니까? 예, 그래서 내 생각에서 तो हमारी सोच में हम रोज बदलते हैं, लेकिन जब हम वचन में अपने आप को देखते हैं 저거는 변하지 않. वो नहीं बदलता। 참된 신앙은 우리 형편을 तो आत्मिक जीवन अपनी परिस्थिति अपने रूप को देखना नहीं है, परमेश्वर के वचन को देखना है। 내 अपनी तरफ से अगर हम देखेंगे 초성달 이제 중앙에 반달 तो हाँ, आज आधा ताल है, आज मतलब आधा चंद्रमा है, आज एक तिहाई है, 예, 저 달은 항상 둥근 달이에요. तो चांद हमेशा बदल रहा है। 자, 여러분 우리 तो हमारा आत्मिक जीवन भी वैसा ही है। 말씀 आप वचन पे निर्भर कर रहे हो 행운의 या अपनी परिस्थिति में निर्भर कर रहे हो, उस हिसाब से सब बदल जाता है। 자, 다섯째 날은 तो 5वें दिन परमेश्वर ने चिड़ियों और मछलियों को बनाया। 이 재미 तो मजेदार बात क्या है 부속함을 받아. कि जो चिड़िया है वो संतों को दर्शाती हैं। 하늘을 나는 새는 반드시 태어나는 과정이 वो 2 बार जन्म लेती हैं। 장구벌레가 तो जैसे कि मच्छर पहले अंडा होता है 구더기가 파리로 और मक्खी भी पहले कीड़ा होती है 벌레가 잠자리 और ड्रैगन फ्लाई भी पहले कीड़ा होती है 구운뱅이가 매 और जो तितली है वो पहले कैटरपिलर होती है। 바로 죄인이 उसी प्रकार पापी धर्मी बनता है। 땅에 속한 인간이 하늘에 속한 거듭난 사람 तो पृथ्वी के लोग बाद में स्वर्ग के लोग बन जाते हैं। 은혜를 가리키는데 5वां दिन अनुग्रह के बारे में बात करता है। 영적인 의미가 बाइबल में हर नंबर का आत्मिक मतलब है। 제 하나님 숫자 तो 3 का मतलब परमेश्वर को दर्शा रहा है, 40을 거시기로 40을 और 4 मतलब 40 रेगिस्तान के जीवन को दर्शा रहा है, 오는 은혜 और 5 अनुग्रह है। 베데스다 연못가의 행각 5 बेथेस्दा के 5 ओसारे थे। 6은 육신 인간을 얘기하죠 6 मनुष्य को शरीर को दर्शाता है, 6개 7은 완전한 숫자 और 7 सिद्ध नंबर है 안식하신 날 और आराम का दिन है। 자, 여러분 거듭나서 하나님의 자녀가 되는 तो उद्धार पाके परमेश्वर की संतान बनना 열심히 노력하고 수고 ये हमारी मेहनत या कोशिश की वजह से नहीं है, 예수님 그 यीशु मसीह के अनुग्रह से। 예, 값 없이 거저된다는 거. तो बिना कोई कीमत के हम बचाए गए हैं। 하나님은 값 없이 은혜로 구원받는 걸 तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता था कि कैसे तुम बिना कोई कीमत के उद्धार पाए हो। 이게 나는 새를 5째 날에 만. इसलिए परमेश्वर ने चिड़ियों को 5वें दिन बनाया। 새는 중력 तो चिड़िया मतलब आजादी से उड़ सकती है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा सकती हैं। 을 가지고 तो 세상을 उद्धार पाए संत लोग भी सच में इस दुनिया के विरुद्ध जाके जी सकते हैं। वे सब परीक्षाओं पे जीत सकते हैं 하나를 향해 힘있게 달려갈 수도 있습니다. और परमेश्वर के लिए मजबूती से दौड़ सकते हैं 한계를 넘을 수 있고. और विश्वास से अपनी सब सीमाओं को पार कर सकते हैं। विश्वास से सच में परमेश्वर निर्भर करके जी सकते हैं। एक चिड़िया होती है जिसका नाम एल्बाट्रॉस है। 이용해서 기류를 इ용해서 하늘을 날아다니. तो उसके पंख बहुत बड़े होते हैं और वह हवा के भाव को प्रयोग करके उड़ती है। एक दिन में 800 किलोमीटर उड़ सकती है 공만 이렇게 가만히 और अपने पंखों को फैलाती है और हवा का प्रयोग करके उड़ती है 60일에 지구를 한 바퀴. और 60 दिन में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा सकती है।
예, 새는 거듭난 तो नए से जन्म पाए मसीहियों को दर्शाया गया है। 새는 어미새 알로 한번 태어나고 The bird will be born 아리스도 तो चिड़िया एक प्रकार अंडे से पहले पैदा होती है, फिर दोबारा से जन्म लेती है। again. It will वो सच में नए सिरे से जन्म पाए मसीहियों को दर्शाया गया है। 육체로 한번 태어났고 Christians are born with the तो 예수 यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पाप धुल गए blood of Jesus Christ. 우리 거리 और तब मसीही दोबारा जन्म लेते हैं। You are born again. 자 여러분 다섯째 날 만든 और 것 중에 5वें दिन परमेश्वर ने मछलियों को भी बनाया। 굉장히 아름답죠. मछलियां भी बहुत सुंदर होती है ना। 예, 저 새와 물고기를 तो जब हम मछलियों को देखते हैं 저는 이제 여러분 의인을 이야기합니다. तो मछलियां भी धर्मियों को दर्शाती है। 홍수 심판 때가 이미 तो जब नूह की बाढ़ आई थी The curse of the flood. 방주 밖에 있는 모든 생물 तो जहाज के बाहर सब कुछ मर गया था, 다 물고기 सिर्फ मछलियां जिंदा रही। 심판이 임하지 않았다는 거죠. तो वो न्याय पे जीत सकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 예, 세상의 심판이 तो जब इस दुनिया में न्याय आएगा 예수 그리스도의 피로 모든 죄를 तो जिन लोगों ने यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया है 속에 살아남는 의인 तो वे न्याय पे जीत सकेंगे। 물고기는 꼬리 지느러미를 가지고 있었어. तो मछलियों के पास फिन्स होते हैं, इसलिए वे पानी के बहाव के विरुद्ध जा सकती हैं। The other path of 예, 물고기가 새는 거듭난 성도들을 이야기. तो मछलियां और 하나님 은혜 पक्षी 만드시. उद्धार पाए मसीहों को दर्शाते हैं। 유일하게 방주 밖에 살아남아 있는 동물이 바로 물고기입니다. तो नूह के जहाज के बाहर सिर्फ मछलियां जिंदा बची थी। 하나님의 심판이 तो जब परमेश्वर का न्याय आया 예수의 피로 구원을 받은 तो 그리스도 यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाए मसीही वे न्याय पे जीत सकेंगे, they will gain eternal अनंत जीवन पा सकेंगे। 만물 중에 तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसमें से 만든 사람은 The last तो आखिरी चीज जो परमेश्वर ने बनाई 을 받았죠. were created according to the वो परमेश्वर के रूप में बनाई, वो सिर्फ मनुष्य है। 어떤 여러분 그 형상이 तो किस रूप में मनुष्य को बनाया गया? 외형 형상이 아닙니다. तो बाहरी रूप नहीं है वो। 적인 것도 부모를 닮지만 तो बाहरी रूप तो आप अपने माँ बाप के समान बनाए गए हैं, look after the character. 하나님의 성품이 뭐 어떤 लेकिन हमारे पास परमेश्वर का चरित्र है। 영원함, 거룩함, परमेश्वर का चरित्र क्या है? पवित्रता, अनंत काल का जीवन और सिद्धता। 사람에게도 तो हम जो परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं, 영원함 हमारे पास अनंत काल का जीवन है, हमारे पास प्यार है, हमारे पास पवित्रता है 형상으로 지어졌는데 और हम परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं 오랜 시간은 걸리지 않았습니다. और हम उसको उस रूप को खो नहीं सकते। 아담 하와가 범죄하면서 आदम और हवा ने पाप किया 예, 여러분. और हमने उस रूप को खो दिया, 자, 하나님 예수 그리스도께서 लेकिन यीशु मसीह 온전한 인간이자 온전한 하나님이신 예수님이 सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध मनुष्य यीशु मसीह 성령으로 तो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया 몸을 입고 우리를 और मनुष्य के शरीर को पहनकर वो हमें बचाने के लिए आया। वो जीवनदायक आत्मा है, 형상을 회복시키고 वो परमेश्वर के स्वरूप को हमें लौटाना चाहता था, इसीलिए वो इस पृथ्वी पे आया। 이제 하나님 형상을 회복한 तो जो मसीही परमेश्वर के रूप को पा चुके हैं 그 안에 하나님의 영을 모신 이제 그리스도인이 되는 거죠. तो हमारे शरीर में हमने यीशु मसीह की आत्मा को प्राप्त कर लिया है। 자, 여러분 이 여섯째 날에 만든 이 동물 중 तो छठवें दिन जो जानवर बनाए गए 예, 식물하고 차이가 있는데 तो वो पौधों से अलग हैं। 동물은 자연 재해가 오면은 तो जो जानवर होते हैं जब कोई विपत्ति आती है 스스로 이렇게 대피할 수 있는 तो उनके अंदर एक ऐसा सामर्थ्य है कि उस विपत्ति को पहले से समझ के वो उस वहां से भाग जाते हैं। 근데 식물 लेकिन पेड़ पौधे कैसे होते हैं? 고스란히 재해를 तो वहीं पे खड़े होके वे उसका सामना करते हैं, 여러분 그 대신 식물 लेकिन उन पेड़ों पौधों के अंदर 복구 기능이 있습니다. परमेश्वर ने उनके अंदर एक विशेष तकनीक दी है, 이모털 तो उसको हम इमोर्टल सेल बोलते हैं। 영원히 죽지 않는 새 तो कभी ना मरने वाली कोशिकाएं हैं। 사람으로 말미암아 죄인 된 우리 तो हम जो आदम के द्वारा मर गए, 지옥 हम नर्क जाए बिना नहीं रह सकते थे, 근데 하나님이 식물의 이모털 셀인 예수 그리스도를 우리에게 लेकिन परमेश्वर ने जैसे पौधों में इमोर्टल सेल दिए वैसे यीशु मसीह हमें दे दिया। 사망에 이를 수밖에 없는 죄 तो हम जो कि सिर्फ पाप की वजह से मर ही सकते थे, 의인으로 죄가 없는 세계로 복구시키는 तो हमें सच में एक अनंत दुनिया में हमें ट्रांसफर कर दिया जहाँ कोई पाप नहीं है। 힘 자연의 재해를 고스란히 당해야 된 그 तो 식물 जिस प्रकार जो पौधे थे उनको उन विपत्तियों की वजह से नाश हो जाना था, 재해를 लेकिन उन इमोर्टल सेल की वजह से 복구할 수 वे उन विपत्तियों पे जीत सके। 예, 불가항해적인 तो हम भी सच में पाप की वजह से 사단의 शैतान से धोखा खा के 여러분 우리가 죄 तो हमें सिर्फ पाप से खींचे जाना था और पापी बन के नाश होना था, 하나님께서 लेकिन परमेश्वर ने 다시 복구시키고 हमें वहां से बचाने के लिए, वहां से छुड़ाने के लिए 이모털 셀인 예수님을 इमोर्टल सेल यीशु मसीह दे दिए।
우리 죄인에서 의인으로 복구되어 और हम पापी से धर्मी बना दिए गए 의인이 되었습니다. और हम धर्मी बन गए। 우리를 재생하시고 복구 तो परमेश्वर सच में हमें जीवित करता है, 마음을 솟게 하시는 वह हर प्राण को पुनर्जीवित करता है। 말씀이 가는 곳마다 생명이 다시 살아나고 तो जहाँ जहाँ वचन प्रवेश करता है वो मनुष्य का आत्मा फिर से जीवित हो जाता है। our soul shall revive again. 우리 다시 복구하신 주님을 तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें पुनर्जीवित किया। 감사하겠습니다. आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।